Good morning, all of you. Welcome to our channel Nakshat Vichar. Today we will learn in SST the Constitution of India. भारत का संविधान. Constitution का मतलब संविधान. India भारत. The Constitution of India is the supreme law of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक सुप्रीम लॉ है इंडिया की. इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ये एक सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. और इसके अंदर दो प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन है. पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि मौखिक. लिखित संविधान, मौखिक संविधान. देखिए जैसे कि आपके टेस्ट होते हैं ना, लिखित टेस्ट होता है, एक तो लिखित होता है और एक मौखिक होता है, मतलब कि ओटी ओरल टेस्ट, सिटी क्लास टेस्ट. ओके, अब ये तो आपको बताइए. अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज दैट डिफाइन अ वे ए कंट्री शुड बी गवर्नड. ये सेट होती है लॉज का जो डिफाइन करता है वे को एक कंट्री है गवर्न हो सके. अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब देखिए इसको संविधान सभा कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, अब देखिए ये इसको हम संविधान सभा, ये तो मैंने आपको बता दिया. और ये एस्टेब्लिश कब हुई? ये हुई थी जुलाई 1946 को ये एस्टेब्लिश हुई थी. और इसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, टू प्रिपेयर. अब देखिए ये 9 दिसंबर, इनकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये एस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1946 को. अब ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये किस लिए इसकी मीटिंग हुई थी? टू प्रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को. ओके, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन. कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने स्टडीड किया, मतलब कि स्टडी की कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑफ अदर कंट्रीज. अब देखिए ऑफ सेवरल अदर कंट्रीज एंड अडॉप्टेड द बेस्ट फीचर. और अलग अलग कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और उनके बेस्ट फीचर को अडॉप्ट किया. इसलिए तो इंडिया को वो बोलते हैं ना, बोरो ऑफ बैग, उधार का थैला. और इसलिए तो ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे कि देखिए फंडामेंटल राइट्स है वो इसने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया. और इसने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपको पता ही होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज वो लिया रसिया से. अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सब बता दूंगा. अब पहले हमारे इस टॉपिक को तो क्लियर कर लो महाराज, फिर पढ़ लेंगे उसके ऊपर. तो पहले इसको तो पढ़ लो, या फिर इसी टॉपिक के ऊपर कचर पचर इसी टॉपिक के ऊपर बोलते रहोगे. अब देखिए The drafting of the constitution was completed on 26 नवंबर 1949. इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई थी 26 नवंबर 1949 को. तो फिर उसी दिन तो हमें बना देना चाहिए था ना, वो क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे. और उसी दिन तो इसकी घोषणा कर देनी चाहिए थे. उस दिन तो ये उसी दिन ही लागू कर देना चाहिए था. तो फिर इसके अंदर इसको लागू 26 जनवरी 1950 को कंसिडर्ड क्यों किया था, मतलब कि इफेक्ट को क्यों किया था. यस, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो दिसंबर के अंदर 1924 को एक मीटिंग 1929 को एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था लाहौर मीटिंग. और उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि 26 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा कौन सा डे?
इंडिपेंडेंस डे, ये देखिए दिसंबर 1929 लाहौर बनाएंगे। ओके, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा की, 26 जनवरी 1930 को हम कौन सा डे बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। इसलिए ही लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट तो क्या कहते हैं, हाँ 15 सॉरी कोल्ड रखा है, इसलिए हम 26 जनवरी को हम क्यों करें, क्योंकि इनके दिन को याद करने के लिए हमने क्या किया कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब कंसीडर्ड कर दिया, वो कब अफेक्ट कर दिया, ऑन 26 जनवरी 1950 को। इसलिए ही फिर हम इस दिन से बनाने लगे इस दिन को रिपब्लिक डे। तो फिर इसको हम 1947 तक मनाते थे इंडिपेंडेंस डे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तब से हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाने लगे। और इस दिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को यादगार बनाने के लिए हमने इस दिन को एक फेमस डे के रूप के अंदर कह दिया और इसका नाम रखा रिपब्लिक डे। और इस दिन इंडिया है वो रिपब्लिक भी बन चुकी थी। ओके, द ड्राफ्टिंग ऑफ, अरे मैंने तो आपको ये बता दिया। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ओके, कभी दिमाग के अंदर बिठा लिया ना ये बात, तो इट कम इनटू अफेक्ट, ये तो मैंने बता ही दिया। और 26 जनवरी 1950 को हम कंसिडर्ड करने लगे रेड लेटर डे, खुशियों का दिन। हमने इसको खुशियों का दिन बना दिया फॉर इंडिया पीपल एंड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। ओके, देन 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे में चाहता रख रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना ताकि औरों को भी इसके बारे में जानकारी पड़े। जिसको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता ना, तो उसको तो शेयर कर देना ताकि उसको तो थोड़ा बहुत पता चले, ज्ञान पड़े। ओके, बाय बाय। ओके, दिख गया ना, बाय बाय।